अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन कौमी शब-ओ-रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। मुल्क भर से अहम कौमी खबरों की इस बुलेटिन में हम देखेंगे भारत की अहम खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से कबल पेश हैं चंद सुर्खियाँ। सबका साथ सबका विकास का खोखला नारा, मरकज़ी काबीना में 36 नए चेहरों में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं शामिल। कोरोना वबा में नाकामी पर मोदी भी दे इस्तीफ़ा, मरकज़ी काबीना में दोनों वज़रा सेहत बदलने पर कांग्रेस का मुतालबा। आसाम के वज़ीर आला का मुतनाज़ा बयान, मुलजिम अगर भागने की करे कोशिश तो इनकाउंटर करना चाहिए। नोएडा में लिंचिंग की कोशिश, 2 दिन बाद भी यूपी पुलिस ने दर्ज नहीं की एफआईआर, शिकायत का ट्वीट डिलीट करने मुतासिरा शख्स पर बनाया दबाव। और भागवत के बाद ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद ने भी की लिंचिंग की मुखालिफत, महंत गिरी ने कहा मॉब लिंचिंग दुरुस्त नहीं। बुध को भारतीय मरकज़ी काबीना में बड़े पैमाने पर रद्द-ओ-बदल करते हुए 43 वज़ीरों को मुंतखब किया गया। ख़राब कारकर्दगी के बाद रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन, बाबुल सुप्रियो, रमेश पोखरियाल जैसे नामवर नेताओं समेत 11 अफराद को मोदी हुकूमत ने साइडलाइन किया है। नए चेहरों में 15 को काबीनी वज़रा जबकि 28 को रियासती काबीनी वज़रा में जगह दी गई है। इन नए वज़रा में 36 नए चेहरों को शामिल किया गया है, साथ ही 7 वज़रा को तरक्की भी दी गई। वज़रा के नाम में तब्दीली अचानक ऐसे मौके पर की गई जब मुल्क में मरकज़ी क़यादत के ख़िलाफ़ अवाम में बेचैनी है। ख़ास तौर पर कोरोना वबा के दौरान भी महंगाई और बेरोज़गारी जैसे मुद्दों ने अवाम को परेशान कर रखा है। लोग शिद्दत से 2024 में हुकूमत मुंतक़िली का इंतज़ार कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली मरकज़ी हुकूमत के नए 43 वज़रा में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं दिया गया, जिससे नारों की हकीकत और अमली इक़दामात में फ़र्क वाज़ेह होता है। इधर मरकज़ी काबीना में बड़े रद्द-ओ-बदल से कांग्रेसी रहनुमा पी चिदम्बरम ने तंज़ करते हुए मोदी सरकार पर हमला किया। चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि मरकज़ी वज़ीर सेहत और वज़ीर ममलिकत बराए सेहत का इस्तीफ़ा इस बात का वाज़ेह एतराफ़ है कि मोदी सरकार कोरोना के वबा के दौरान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये इस्तीफ़ा वज़रा के लिए मुकम्मल तौर पर सबक है। अगर मामला ठीक चलते हैं तो क्रेडिट मोदी को दिया जाता है और अगर मामला गलत हो जाते हैं तो वज़ीर इसके ज़िम्मेदार हैं। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये काबीना की तोसी नहीं बल्कि इक़्तिदार की भूख की तोसी है। अगर कामकाज को बुनियाद बनाया जाए तो वज़ीर आज़म मोदी और उनके कई वज़रा को ओहदे से माज़ूल कर देना चाहिए। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुतनाज़ा बयान देते हुए एक नया शोशा खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुलजिम अगर भागने की कोशिश करे तो उनका इनकाउंटर कर देना चाहिए। शर्मा ने इन इनकाउंटर्स को जायज़ ठहराते हुए कहा कि मुलजिम पहले ही गोली चलाए या भागने की कोशिश करे तो कानून पुलिस को गोली चलाने की इजाज़त देती है। आसाम की वज़ारत दाखिला की भी जिम्मेदारी फ़िलहाल शर्मा के पास है और पिछले 2 महीनों में हिरासत से फ़रार होने की कोशिश करने वाले 12 मुलजिमीन का आसाम में इनकाउंटर किया गया है। पुलिस ज़िम्मेदारान से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि आम हालात में मुलजिम पर चार्जशीट दायर की जाएगी और उसे सज़ा दिलाई जाएगी, लेकिन भागने की कोशिश कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि भारत में फेक इनकाउंटर्स को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात आयद होते रहे हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार में सैकड़ों इनकाउंटर्स पर सवालिया निशान खड़े किए गए हैं। साल 2017 से 2019 इन 2 सालों में उत्तर प्रदेश में 5178 इनकाउंटर्स हुए, जिसमें 130 लोगों को मारा भी गया और 1859 अफराद ज़ख्मी भी हुए। फेक इनकाउंटर्स मामलों में इससे कबल हाशिमपुर और कत्ल आम में दर्जनों पुलिस अफसरान कैद में हैं। 1991 में 11 सिखों के इनकाउंटर्स मामले में भी यूपी ही में 47 पुलिस एहलकारों को अदालत ने साल 2016 में ताउम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत भले ही मॉब लिंचिंग को दुरुस्त करार न देते हों, लेकिन भीड़ के जरिए निहत्थे अफराद की लिंचिंग पैटर्न पूरे भारत में गुज़िश्ता चंद सालों से जारी है। ऐसे मामलों में पुलिस के रवैये से शरपसंदों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा लिंचिंग मामला दिल्ली के जामे नगर के साकिन काजिम अहमद शेरवानी के साथ दिल्ली से जुड़े नोएडा में पेश आया। हालांकि लिंचिंग के दौरान काजिम किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन साबिक़ तर्ज पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद 2 दिन भी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। मामला मीडिया में सुर्खियों में आने के बाद मुतासिरीन के अहले खाना ने ट्वीट करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग किया, लेकिन बजाय एफआईआर दर्ज करने उल्टा पुलिस ने मुतासिरा शख्स के घर पहुंचकर ट्वीट डिलीट करने की हिदायत दी। काजिम के घर वालों ने जब ट्वीट डिलीट करने से इनकार कर दिया तो पुलिस एहलकार वापस लौट गए। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के डीएनए और लिंचिंग को बंद करवाने वाले बयान के संतों की सबसे बड़ी तंजीम ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद ने हिमायत की है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि मॉब लिंचिंग के वाक़यात को गाय ज़बीहा के नाम पर किसी भी तरह जवाज़ फराहम नहीं किया जा सकता। गिरी ने मोहन भागवत के उस बयान की भी तायद की जिसमें आरएसएस के सरबराह भागवत ने कहा था कि किसी मुसलमान को मुल्क छोड़ने के लिए कहना गलत है और ऐसा करने वाले हिंदू नहीं हैं।
حالانکہ گری نے الزام عائد کیا کہ تبدیلی مذہب کے نام پر لوگ لالچ اور دباؤ میں ہندو دھرم چھوڑ رہے ہیں۔ گری کا بیان حالیہ 2 مذہبی تنازع کے درمیان آیا، جب ایک طرف تبدیلی مذہب کے نام پر مولانا عمر گوتم سمیت چند افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، تو دوسری طرف موہن بھاگوت کے لنچنگ روکنے کے بیان پر خود انتہا پسند تنظیمیں اور RSS ورکرز تشویش میں مبتلا ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ملی وائس کی بھارت سے اہم قومی خبریں۔ دنیا اسلام سے مصدقہ عالمی خبروں کے لیے ہمارے عالمی شب و روز بلیٹن کو دیکھنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی سبسکرائب اور فالو کریں تاکہ آپ کو صحیح خبروں کے ساتھ ساتھ حقیقی پس منظر سے بھی آگاہی ہو۔ اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔